नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि ये योजना उन कारीगरों व शिल्पकारों के लिए आशा की किरण है जो हाथों और औजारों से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और उपकरण कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा भागीदारों को मान्यता देना समय की ज़रूरत है और उन्हें हर संभव सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 18 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विश्वकर्माओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इधर केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शिमला के गेयटी थिएटर में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि ये योजना देश के शिल्पकारों को मान सम्मान देने की पहल है, जिससे उनका कौशल निर्माण होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना से कारीगरों व शिल्पकारों को कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन व विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये योजना पूरे देश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों व सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना है। राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत व्यापार रणनीतियों और क्रय विक्रय के समन्वय में बदलाव लाने के दृष्टिगत एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे ऊर्जा प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इसके परिचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियों पर लागू नियामक ढांचे के भीतर आपसी निपटान व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण इकाइयों ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और विद्युत बोर्ड लिमिटेड के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क विद्युत व्यापार के क्षेत्र में बहुआयामी भूमिका निभाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला ग्रामीण के बसंतपुर स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ भी किया। भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आज से आगामी 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस सेवा पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और राज्य रेडक्रॉस स्वयंसेवकों द्वारा घर द्वार पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। राज्यपाल ने वहां रह रहे वृद्धजनों को फल, मिठाइयां व स्वच्छता किट वितरित की और उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रबंधन को सभी वृद्धजनों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस वृद्धाश्रम में 50 बुजुर्ग रह रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संगठन से लेकर सरकार तक सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। आज शिमला में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा व भाजपा युवा मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने रिज मैदान पर आयोजित रक्तदान शिविर और नेहरू युवा केंद्र द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित अमृत कलश यात्रा में भाग लिया। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मरीजों को फल भी बांटे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना समेत विभिन्न योजनाएं लोगों के लिए मददगार साबित हुई हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें युग पुरुष करार दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मानव क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से सभी योजनाएं बनाई गई हैं और आर्थिक विकास की दृष्टि से देश को 11वें से 5वें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया गया है।
सिरमौर जिले के नाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता संभालने के बाद प्रदेश में विकास थम गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य संस्थानों को बंद करने के अलावा जनहित में कोई कार्य नहीं किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।